तो जी दोपहर हो गई है और बैठे बैठे तो सोचते सोचते तो दिमाग ही ख़राब होगा, तो सोचा क्यों ना दूसरों का दिमाग ठीक करने से अच्छा है खुद का मूड ठीक करे और अपने घर को साफ करें। यानी कि इस घर को जिसके कोई कागज़ नहीं फिर भी सर पे छत तो है, कब तक है ये भी नहीं पता, कब इस घर से निकाल दिया जाए ये भी नहीं पता, फिर भी सफाई रखना मेरा काम है, इस घर को साफ रखना मेरा काम है। जब तक है इस घर में तब तक तो हम क्लियर कर ही सकते हैं, क्योंकि रहते हम हैं तो अपने आसपास की गंदगी तो हमें ही साफ़ करनी होगी और दूसरों के दिमाग की गंदगी तो हम साफ़ नहीं कर सकते। तो कुछ घर का हालिया ऐसा है, फैला हुआ पड़ा है, कहीं पे तकिया पड़ा है, कहीं पे तौलिए पड़े हैं और कुछ रसोई में भी ऐसा कुछ फैला हुआ है। अभी तक तो कुछ नहीं किया रसोई में भी। ये देखो चाय के बर्तन रखे हुए हैं, मैंने भी चाय पी थी और मेरा भी चाय का बर्तन, ये बर्तन भी ऐसे ही पड़े हैं। और कुछ मैसी बना भी दिखा देते हैं आपको। ये देखो सोफे वगैरह, झाड़ू पोछा, बर्तन, अभी तक तो कुछ नहीं किया है। आप ये सोचे कि कर दिया होगा, नहीं किया है। और ये देखो इस कमरे में भी फैला हुआ पड़ा है, तो इसको तो हमें ही करना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा, तो कोई और नहीं आएगा। और करना भी हमें है, करेंगे भी हमें, और फिर हमें ये भूल देते कि करते क्या हैं। तो करना है तो सफाई तो शुरुआत करते हैं घर की डस्टिंग से। पहले डस्टिंग करूँगी, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद बर्तन मांजूंगी और उसके बाद लगाऊंगी पोछा, तब जाके ये घर साफ़ होगा। कुछ हाल ऐसा है इस घर का जो मैंने आप सबको दिखाया, और इसको समेटने के बाद दिखाते हैं आपको कि इस घर का क्या हाल होगा। अभी तो देखो यहाँ पे कहीं चप्पलें पड़ी हुई हैं और कहीं पे पिलो फेंक रखा है, फेंका नहीं है, मैं ही लेटी हुई तो मैंने रख रखा है। मेरा बेडशीट इतनी गंदी नहीं होती, इतना ख़राब नहीं होता कि मैं बच्चे भी नहीं पढ़ाते। बच्चे आने के बाद शायद कुछ मैं सीखना होता है, तो इससे पहले ही कुछ नहीं होता। और पेड़ पौधों का तो आप सबको पता है, सुबह सुबह मॉर्निंग में गए थे तो हमने पानी वगैरह डाला है, आज वो भड़क है नहीं मुझे। और इसके बाद कुछ खाने वाने की प्रिपरेशन भी करनी है, देखते हैं आज क्या बनाते हैं क्या नहीं खाने में। वैसे देखते हैं, अपना ही करना है, खाना भी हमें है, अपनी मर्ज़ी के मालिक है, कुछ भी बना लेंगे, कुछ भी खा लेंगे। तो अभी तो ऐसा कुछ टाइम हुआ नहीं और ना ही मुझे कोई भूख लगी हुई है कि बच्चे आएंगे। अभी तो 11:30 हुए हैं और बच्चों का स्कूल का टाइम होता है 2:30 बजे, तब तक तो सो राजा की प्रजा होगी। तो ठीक है जी, पहले समेट लेते हैं इसको और ख़ुद को भी, और घर को करते हैं क्लीन। तो ठीक है जी, लगते हैं, और आप भी मेरे साथ लग जाइए जी, जिस काम को आपको करना है आप भी कर लीजिए जी। ठीक है जी, मैंने कपड़े उठा लिए बच्चों के जो बच्चे निकाल के गए थे, और इनको रख देते हैं साइड में, और मैं उठा के लाती हूँ लक्ष्मी माता को, यानी हमारी झाड़ू को। देखो जो मुझे पता है जो इनका नाम है, मैं तो वही कहते थे कि इनको बोलते घर की लक्ष्मी। तो मैंने उठा ली घर की लक्ष्मी और करते हैं सफाई अभियान शुरू स्टार्ट करते हैं अंदर से। यहाँ से करेंगे क्लीनिंग, यहाँ से उठाने पड़ेंगे पहले मुझे ये पायदान, ये चप्पल, तब लगेगी झाड़ू। तो करते हैं यहाँ से क्लीनिंग, फिर आप सबको दिखाते हैं कि कहाँ से क्या किया और कहाँ नहीं। ऐसे 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 शुरू करते हैं अपना काम। कहीं पे पिलो सेट करने हैं तो कहीं पे कुछ पिलो सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद सीधा करेंगे इसको साफ। ये उठाया मैंने तौलिया और ये उठा दिया मैंने इसको कोई डस्ट वगैरह तो है नहीं, तो काट दिया मैंने इसको। और इसके बाद यहाँ से करते हैं, ये रखा इसको, यहाँ से उठाएंगे चप्पलों को। ये शुरुआत करती पायदान उठाने से, पहले वहाँ से झाड़ू लगेगी और फिर लगेगी यहाँ से, इसके बाद झाड़ू पोछा यहाँ से तक भी सारा। डस्ट वगैरह तो नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत जो हमारी पैड़ियों से आता है या फिर जाल खुला रहता है वहाँ से आती है, थोड़ी सी क्लीनिंग वहाँ से करनी पड़ती है, तो कर लेते हैं इसको उठा उठा के झाड़ू को इधर से उधर। यहाँ बिछते हैं दोनों पायदान और इनको हटा के अब ये हुए साइड में, और जब पोछा लगेगा तब साथ साथ में इनको कर देंगे, बिछा देंगे यहाँ से। तो जल्दी जल्दी कर देते हैं क्लीनिंग। रूम की क्लीनिंग हो गई है, अब करते हैं बाहर की। अंदर वाले रूम की हुई थी, अभी तो ऊपर से कहीं से चप्पू उठाना है, कहीं से कुछ उठाना है, तब जाके कुछ क्लीनिंग अप होगा। यहाँ से बर्तन हटाने हैं, कौन से बर्तन ऐसे थोड़ी क्लीनिंग हो जाएगी। और रसोई की स्लैब पे कभी भी झाड़ तो लगती नहीं, तो ये तो साथ साथ में ऐसे ही साफ करना पड़ता है। ये हो जाएगी ऐसे साफ, उसके बाद नीचे सारा क्लीन होगा।
सच में ऐसी थोड़ी सफाई हो जाती है। सोचते हैं कि हाँ झटपट हो जाता होगा, 1 मिनट में काम हो जाता है। इसी काम को करने के लिए कई बार काम करना पड़ता है, इसको सफाई करने के लिए। यहाँ से डीप क्लीनिंग ऐसे ही नहीं होती। ये साफ किया, ये यहाँ पे झाड़ू तो लगती नहीं, अब ये यहाँ की साफ हुई सिर्फ स्लैब सम टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए ये कर दिया। यहाँ पे साफ स्लैब साफ करने के बाद सिर्फ स्लैब साफ हुई है और कुछ नहीं। अभी तो यही नीचे का ये रसोई का पायदान उठाया और अब उठाई झाड़ू। वैसे घर धोने के बाद है ना, घर की डीप क्लीनिंग खत्म हो जाती है, सफाई हो जाती है। यानी कि गर्मी टाइम में हर हफ्ते धो जाएगा घर, हर वीक में एक बार तो घर रेगुलर धो ही जाएगा। अभी पड़ा यहाँ का, ये करते हैं समेटते हैं यहाँ से और करते हैं यहाँ से झाड़ू वगैरह। अभी ये यहाँ का पड़ा हुआ है सारा और कमरा पड़ा हुआ है, पैडियों में डस्ट नहीं है। हुई है और बाहर का पायदान वगैरह ये भी सारी चीजें एक एक करके सारी साफ कर दी। ये बाथरूम का पायदान ये साफ करने के बाद अभी तो बाकी है। कम से कम अगर घर छोटे हो या बड़े हो, सफाई हर चीज़ की होती नहीं कि झाड़ू लगा दी और एक साइड हो गई, झाड़ू लग गई और घर की क्लीनिंग हो गई, ऐसे नहीं होता। एक एक चीज़ को अपनी सेट करना पड़ता है। कोई चीज़ कहीं भी गिरा रखी होती है, कोई चीज़ गिरा रखी है तो उठानी पड़ती है हर चीज़। पर एक चीज़ नहीं उठा सकते, इंसान की गिरी हुई सोच नहीं उठा सकते, बाकी सब कुछ उठा सकते हैं। क्योंकि सोच तो इंसान की खुद की है, हमारी नहीं। तो गिरी हुई सोच को हम नहीं उठा सकते, बाकी हम कर सकते हैं जो वहाँ तक करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तो ये है, बाकी करते कर दिया है झाड़ू भी और कमरा भी सेट। इसके बाद सिर्फ बाहर का है पायदान वगैरह। बच्चे की इसी काम का है। अब इस साइकिल को इधर से उधर करो, ये भी मैंने मेरा काम बढ़ा दिया। मैं कर लेती हूँ झाड़ू यहाँ की, तो ठीक है जी। ये है कुछ झाड़ू लगाने के बाद घर का लुक। वैसे सफाई हो गई, ये नहीं कि झाड़ू लगाने के बाद डीप क्लीनिंग हो जाती है। अब लास्ट बचा है सिर्फ, देखो रसोई भी साफ़ हो गई है। ये देखो सिर्फ बर्तन पड़े हैं रसोई में, सिंक के अंदर, और ये देखो अंदर की डस्टिंग वगैरह भी साफ़ हो गई। सिर्फ पोछा लगाना है। और पर जबकि घर साफ़ है, धोने के बाद तो बहुत ज़्यादा घर साफ़ है, फिर भी पोछा लगाएंगे। और 2-4 बर्तन है, बर्तन करेंगे, 2-4 है, ज़्यादा नहीं। तो जल्दी जल्दी कर देते हैं बर्तन। उसके बाद कुछ करेंगे, पहले नहाएंगे और फिर कुछ खाने पीने की तैयारी करेंगे। ज़्यादा बर्तन नहीं है, 2-4 बर्तन है। के लिए तो हमें ही एफर्ट करने पड़ेंगे, कोई और थोड़ी करेगा हमारे नाम का। तो ये जो चाय वगैरह पत्ती वगैरह है ये डाल देते हैं। चाय पत्ती डाल के, ये कूड़े में, ये चाय पत्ती है और कूड़ा है तो इसको डाल के आते हैं कूड़े में, कूड़े की बाल्टी में डाल के आते हैं ये वाली चाय पत्ती। जरा सा कूड़ा है तो क्या हुआ, इसको डालना तो पड़ेगा ही। फिर डाल के कूड़े में। एक छोटा सा रैपर रह गया है क्योंकि ये सिंक में अड़ जाते हैं छोटी छोटी चीज़ें भी। तो इसमें अदरक थी और अदरक के छोटे छोटे पीस भी है, तो भी है, जैसे भी हैं तो उन सारी चीज़ों को निकाल देते हैं। और मैं कर दूँगी बर्तन जल्दी जल्दी।
2-4 बर्तन हैं, उनको जल्दी कर देते हैं। पानी वाले के बर्तन हैं, गर्मी टाइम है और गर्मी टाइम में ही बर्तन सूखते हैं, तो अभी कर लेते हैं जल्दी जल्दी बर्तन। तो आप मेरे साथ बने रहिए जी। ज़्यादा बर्तन नहीं है, 2-4 ही बर्तन हैं, तो कर देते हैं जल्दी जल्दी बर्तन करके फिर झाड़ू लगाऊँ, पोछा लगाऊंगी, झाड़ू नहीं पोछा लगेंगे। पोछा लगा के उसके बाद कि अपने आप को, मैं आज ये सोच रही थी अपने आप को अच्छे से तैयार करूँ। बहुत दिन हो गए खुद को तैयार करूँ अच्छे से, पागलों की तरह रहने लग गई हूँ। ना नहाने की सुध है, ना खाने की सुध है, समझ में नहीं आता खुद के साथ में क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। तो आज सोच रही हूँ ये बर्तन करने के बाद अच्छे से नहाऊंगी और अच्छे से खुद को तैयार करूँगी। पागलों की तरह रहती हूँ, तो मैं कर लेती हूँ जल्दी जल्दी बर्तन। तो फिर आपको बर्तन करके मिलते हैं, ठीक है जी। वो चल गई, मैंने बर्तन मांज दिए हैं और धोने की तैयारी कर रही हूँ मैं। और एक साइड बाल्टी मैंने पानी के लिए भर दी है, वो इसलिए ताकि जब तक मैं बर्तन धोऊंगी तब तक बाल्टी भर जाएगी, फिर मैं साथ में भी पोछा नहीं, इसलिए दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो ये देखो मैंने मांज दिए बर्तन और इनको धो रही हूँ मैं जल्दी धो देती हूँ, ठीक है जी। और फिर इसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। बर्तन हमारे हो गए, ये देखो सारे क्लीन हो गए, एक भी बर्तन नहीं बचा और पानी भी भर गया साथ साथ में। और अभी लगाऊंगी मैं पोछा, और बाल्टी भी मैंने साइड कर दी है, उसमें डाल भी दिया मैंने पोछा। तो अभी लगाएंगे पोछा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं पोछे की तैयारी। सबसे पहले पोछा लगेगा रसोई, सबसे पहले पोछा लगेगा रसोई में, क्योंकि ऊपर का तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ, तो बाकी बचा है नीचे नीचे का। रसोई का पोछा हमारा लग गया है। पायदान को 2 मिनट के बाद बिछाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा गीला है। अब अंदर का बचा है, तो मैं अंदर का पोछा लगा देती हूँ, यहाँ का भी लगा देती हूँ। तो ठीक है जी, मैं मिलती हूँ आप सबको पोछा लगाने के बाद पूरे घर में। अब लगेगा अंदर का पोछा। पोछा भी लगा दिया, बर्तन भी साफ हो गए, सारी क्लीनिंग हो गई है पूरे घर की। घर का लुक कुछ ऐसा है, साफ होने के बाद पूरा घर क्लीन कर दिया है। खुशी इतनी है कि चेहरे पूरा साफ हो गया, सारी क्लीनिंग हो गई। ये देखो पायदान वगैरह बिछा दिए हैं, अंदर भी पायदान वगैरह बिछा दिए अच्छे से, और क्लीनिंग हो गई है। और बर्तन भी वॉश कर दिए। आप सबको दिखाने की कोशिश है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, औरतों को भी काम के टाइम पे मेहनत लगती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके कुछ काम घर का क्लीनिंग होती है। ये नहीं कि ऐसे ही डस्टिंग हो जाती है, ऐसे क्लीनिंग। देखो बर्तन वगैरह सारे क्लीन कर रखे हैं। अब खुद के लिए तैयार करते हैं, कुछ अपना करते हैं, जैसे खाने पीने की तैयारी करते हैं उसको। अब पहले नहाएंगे, उसके बाद कुछ खाना वाना बनाएंगे। तो ये लुक है कुछ घर का, सारे घर का क्लीनिंग करने के बाद। तो ये हो गया घर साफ़ तो करने में इतना टाइम नहीं लगाया, फिर भी बिखारने में पूरे दिन लगा देते हैं सब। कुछ घरों में कोई चप्पल पहन के ऐसे घुस जाता है, किसी के पोछे मारे पूरे में घुस जाता है, किसी के कुछ। तो प्लीज़ काम की कदर किया करें, सब अपना अपना काम करते हैं, अपने टाइम पे करते हैं, अपने हिसाब से टाइमिंग लेके सब करते हैं। तो मेरा मोटिवेशन सिर्फ ये था कि हर कोई काम करता है और काम की कदर किया करें हर किसी काम की। ये ना बोलेगा कि तुम करते क्या हो, औरतें घरों में काम करती हैं, ये नहीं कि नहीं करती। तो ये था आज एक छोटी सी क्लिप दिखाने का कि हाँ घर में काम शुरुआत कैसे होती है, छोटे से काम की। क्या छोटी छोटी चीज़ें उठा के समेट के रखना है, उनकी जगह पे एडजस्टमेंट करना, और
झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग कैसे और कैसे कहाँ से क्लीनिंग होती है, कैसे बर्तन की जाते हैं। तो ठीक है जी, हर हर महादेव।